जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और देखिए, आज जो है हम लोग भारत का भूगोल का वन लीनियर देखेंगे और इसको बिल्कुल ही डिटेल से देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस वैसे हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर एक सवाल जो है, हाँ, बहुत सारे एग्ज़ाम में 100+ बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो सवाल की बार बार हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, उसी सब तरह का बिल्कुल बेसिक सवाल है। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करता हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्राचीन नाम जो है आर्यावर्त या जम्बू द्वीप है। ठीक है, उसके बाद कहता है भारत को हिंदुस्तान कहा था, ईरानियों ने कहा था। ठीक है, हाँ, देन आफ्टर यहाँ भारत को इंडिया कहा था, यूनानियों ने। भारत अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली। राज्यों का कुल संख्या जो है 28 है। केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है आपका। कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश जो है जो कि भारत से बड़े हैं। सबसे नंबर 1 पे रसिया है, रूस, देन आफ्टर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा अपना भारत। भारत की कुल जनसंख्या जो है 2011 के, ठीक है, वैसे अभी 140 करोड़ के अप्रॉक्स है, लेकिन जो है 2011 के अकॉर्डिंग जो है आपका 121.08 करोड़ है। उसके बाद कहता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान जो है आपका दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है भारत में वो हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील और दूसरा जो है गोंड है। अक्षांश स्थिति जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, देन आफ्टर देशांतर जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, उसके बाद है उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम। ठीक है, जैसे सपोज कि ये आपका भारत है तो उत्तर से दक्षिण ये वाला लंबाई जो है 3214 और पूरब से पश्चिम जो है ये वाला लंबाई आपका 2933 किलोमीटर है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबुतु या इसको वालांगो भी कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। जैसे सपोज, हाँ, इसी को भारत जित ये वाला पॉइंट जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जिसको कि किबुतु या वालांगो के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती या गौर माता कच्छ जिला में गुजरात राज्य में है। ठीक है, और ये उस जगह का नाम जो है बहुत बार जो है सरक्रीक दे देता है। और आपको एक क्वेश्चन आता है कि सरक्रीक जो है किन दो देशों के बीच का विवाद है, तो वो होता है उसका आंसर भारत एंड पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद कहता है उत्तरी बिंदु जो है आपका इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, हाँ, आपका कन्याकुमारी होगा। ठीक है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते होंगे मुख्य भूमि का, सपोज कि मान लीजिए यही आपका भारत है। ठीक है, तो मुख्य भूमि ये हुआ, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे अंडमान निकोबार में द्वीप है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम ये आपका कन्याकुमारी, और ऐसे यदि पूछे सबसे दक्षिणम तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है, या उसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पे कहता है दक्षिण बिंदु अर्थात भूमध्य रेखा से दूरी जो है आपका 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई आपका 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई आपका 6100 किलोमीटर है। ठीक है, आप जैसे सपोज कि ये ले लीजिए भारत है। ठीक है, ये आपका जो है इस साइड जो है पाकिस्तान है, इधर चाइना, नेपाल, भूटान जो भी है। ठीक है, लेकिन तट ये जो है आपका कि ये सब जो राज्य हैं ये सारे समुद्र के, इधर आपका समुद्र है, इधर आपका अरब सागर है, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। तो यही तटीय लंबाई जो है मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर है। लेकिन समुद्र के बीच में भी बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, द्वीप समूह है, जैसे अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप में भी है। तो वो सब का भी यदि तटीय लंबाई ना पा जाए तो वो आपका 7516 किलोमीटर हो जाता है। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। हाँ, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय जीएमटी से आगे 5.5 घंटा है। ठीक है, कहता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है 5 राज्यों से होकर। ठीक है, ये दोस्तों एकदम अच्छा से ध्यान में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आता है। हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कहता है कि भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। ठीक है, भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा, जो कि जो है आपका 8 राज्यों होकर गुजरती है, जो कि राज्य यहाँ पे निम्नवत है। ठीक है, 8 राज्य में से आपको सबसे पश्चिमी गुजरात, देन आफ्टर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आपका त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें जो है आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा से
कौन से राज्य होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बार बार जो क्वेश्चन रिपीट करता है तो वो आपको 3 ऑप्शन इस समय से दे देगा। एक ऑप्शन उड़ीसा दे देगा क्योंकि उड़ीसा बिल्कुल क्लोज है झारखंड के, उसके नज़दीक से तो गुजरता है लेकिन उसमें टच नहीं करता है। तो आप उड़ीसा ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उसके बाद कहता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित आपका जम्मू कश्मीर है, क्षेत्रफल में छोटा केंद्र शासित आपका लक्षद्वीप है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। हाँ, देन आपका जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है, जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। कहता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ जो कि गुजरात में है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे जो कि पुडुचेरी में है, तटीय राज्यों की कुल संख्या जो है आपका 9 राज्य है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है, तटरेखा अर्थात समुद्र के किनारे किनारे दूरी। उसके बाद कहता है सबसे छोटी तटरेखा वाला जो है आपका गोवा है, और भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है आपका चेन्नई के तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र है 12 समुद्री मील। ठीक है, हाँ, 1 समुद्री मील इक्वल टू 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे है कि समुद्र की दूरियाँ मापी जाती है समुद्री मील या नॉटिकल मील में। ठीक है, गुजरात से गोवा तक का तटीय कहलाता है कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक का तट जो है क्या कहलाता है? कोंकण तट। उसके बाद है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, पूर्वी तट। उसके बाद जो है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक जो है आपका मालाबार तट कहलाता है, अर्थात यदि ये भारत बनाया जाए आपका। ठीक है, तो ये जो है गुजरात से लेके गोवा तक का कोंकण तट। देन आफ्टर यहाँ से जो है आपका मंगलुरु से, ठीक है, आपका कन्याकुमारी यहाँ तक जो है ये आपका मालाबार तट कहलाता है, और ये जो आंध्र प्रदेश से यहाँ तक ये आपका जो है कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है उत्तर सरकार तट उड़ीसा के पास है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि सर्वाधिक वनाच्छादित अर्थात यदि आपका परसेंटेज में पूछा तब तो अरुणाचल प्रदेश होगा, लेकिन यदि एरिया वाइज क्षेत्रफल में पूछे तो वो आपका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो है हरियाणा है, जहाँ की जंगल है ही नहीं। सबसे प्राचीन पर्वत आपका अरावली पर्वत है, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जो अबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा। सबसे नवीन पर्वत आपका हिमालय है, जिसे वलित पर्वत भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में आता है कि वलित पर्वत कौन सा कहलाता है, तो आपका हिमालय। हिमालय बना है अपसादित चट्टानों से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI। ठीक है, हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तैथिस सागर के निक्षेपण से। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका हिमाद्री है। हिमालय का पाद कहलाता है शिवालिक, और शिवालिक के बाहर वाला जो भाग है वो कहलाता है तराई। शिवालिक का निर्माण जो है सेनेजोइक काल में हुआ है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। यहाँ पे है कि महान हिमालय, ग्रेट हिमालय का औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। ठीक है, आराकानयोमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। मेवाड़ का पठार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य। मैकाल का पर्वत जो है छत्तीसगढ़ में है, जो कि सतपुरा का ही एक पार्ट है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, और अमरकंटक से ही आपका सौ नदी निकलती है। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर की पठार की ऊंची चोटी पारसनाथ है। ठीक है, दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन पठार का पूर्वी भाग जो है विदर्भ है। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल पूर्व की ओर है। ठीक है, दक्षिण पठार की ढाल जो है पूर्व की ओर है। सपोज कि ये भारत ले लीजिए। ठीक है, हाँ, दक्षिण भारत, ये इस एरिया में जो भी पठार है। ठीक है, तो इसका जो है ये वाला पोर्शन ऊंचा है, और ये वाला पोर्शन आपका जो है, ठीक है, नीचे है। तो इसलिए कहता है पठार का ढाल जो है पूरब की तरफ है। ठीक है, देखिए यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो हिम आच्छादन द्वारा। धारावाड़ का पठार जो है कर्नाटक राज्य में है। सारे सवाल जो है, हाँ, हर एक एग्जाम में रिपीटेड सवाल है, आप इसे जरूर देख के जाइए। कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो तो आप इसे जो है जरूर एक बार देख के जाइए। लास्ट मोमेंट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हर एक एग्जाम में जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और यदि रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो फिर यहीं से आएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सतपुरा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। सतपुरा रेंज की सर्वोच्च जो है चोटी आपका धूपगढ़ है। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश में। महादेव की पहाड़ियाँ सतपुरा पर्वत श्रेणी में है। ठीक है, का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत है पूर्वी घाट
का। महेंद्रगिरी ओडिशा पर्वत है पूर्वी घाट का, क्योंकि उड़ीसा ही ऑलरेडी पूर्व में है। पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश घाटी, और पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री, और उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है आपका कालसुबाई। उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है केंद्रामुख, और आपका उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का उच्चतम बिंदु जो है विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है अन्नामोदी है। ठीक है, अन्नामोदी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर, जहाँ की ऊटी है आपका ऊटी शहर। कहता है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों सम्मिलित स्तर को नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पे जहाँ पे कि आपका साउथ भारत में जो है, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है। सपोज कि ये आपका भारत है तो पश्चिमी और पूर्वी घाट जहाँ मिलती है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी जो है दोदा बेटा है। ठीक है, उटकमंड या ऊटी स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी पर। गोरा खासी जयंतिया, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, गोरा खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्डेमम या इलायची, ठीक है, उस पहाड़ पे इलायची बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी या कार्डेमम की पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ पे? केरल तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। सेबराय पहाड़ियाँ, ठीक है, सेबराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। शेषाचलम पहाड़ियाँ स्थित है तेलंगाना में, और कोडाईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो कि 8850 मीटर नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट को अन्य नाम से जाना जाता है कहाँ? नेपाल में सागरमाथा। भारत का सर्वोच्च पर्वत आपका जो भारत में, ये नेपाल में है। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये चोटी आपका नेपाल में अवस्थित है, लेकिन भारत में सबसे सर्वोच्च चोटी जो है आपका गॉडविन आइंस्टीन या K2 काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी की चोटी कुमायूं हिमालय का पार्ट है। ठीक है, कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य हिमाचल प्रदेश में। शिमला अवस्थित है आपका धौलाधर श्रेणी पर। उसके बाद शांत या मौन घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम है, और काराकोरम दर्रा अवस्थित है लद्दाख क्षेत्र में। नाथुला जलेपला दर्रा अवस्थित है सिक्किम में। जोजिला या बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा जो है आपका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और मान नीति लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। बॉमडिला दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। अब इसको याद कैसे किया जाए? ठीक है, अब देखिए काराकोरम दर्रा जो है, ठीक है, लद्दाख में है, और सेना यहाँ पे जो है, ठीक है, ड्यूटी करते हैं, और उसको बहुत कठिन परिश्रम, कठिन क से काराकोरम। ठीक है, अब देखिए सिक्किम में नाथुला जलेपला, सिक्किम आपको याद करना होगा, नाथुला और जलेपला। ठीक है, जोजिल, ठीक है, जोजिल, जौ से जोजिल, और ठीक है, जौ से जम्मू कश्मीर, जोजिल और बुर्जिल, वहाँ पे सारे जो है बुझे दिल के इंसान रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे? जोजिल में बुझे दिल के इंसान रहता है, ये जम्मू कश्मीर। इस तरह से कुछ भी करके आप याद जो है इसको, ठीक है, याद ध्यान में रख सकते हैं। सिपकिला, ठीक है, सिपकिला जो है दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए लोग शादी करते हैं, ठीक है, शादी करके कहाँ जाते हैं आपका? ठीक है, शिमला जाते हैं, तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए सिपकिला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। और मान नीति और लिपुलेख दर्रा देखिए उत्तराखंड में जो है भगवान का वास है, वहाँ पे जो है हमारा महादेव जो है, ठीक है, केदारनाथ में बसते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका हम मान नीति करते हैं, तो इसलिए मान नीति लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश चाइना के आसपास है। चाइना बार बार बोलते हैं कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश मेरा है, तो वहाँ पे हमेशा धमकी देते रहता है कि हम यहाँ पे नहीं तो बम छोड़ देंगे, तो ये बॉमडिला दर्रा। इस तरह से कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक है, ये थोड़ा फनी भले है, लेकिन आप इसी तरह से कुछ ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, रोहतांग दर्रा जो है आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। ठीक है, हाँ, दर्रा किसे कहते हैं? जब दो जगह को कोई सांकड़ी पास या पहाड़ों के बीचे बीच जो सांकड़ी रास्ता रहता है, ठीक है, इंग्लिश में उसको पास या हिंदी में दर्रा कहते हैं। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है आपका जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में स्थित है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह के दो भागों में विभाजित है, एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, और यह जो है ज्वालामुखी निर्मित द्वीप समूह है। ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहता है अंडमान निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल जो है 572 द्वीप, अलग अलग द्वीप है। 572 द्वीप है, छोटा छोटा। ठीक है, इस तरह का, हाँ, इसीलिए इसको द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान द्वीप पर। कोको द्वीप जो है म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। ठीक है, कोको स्टेट, ठीक है, उत्तरी अंडमान। दक्कन पास स्थित है दक्षिण
दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। मरकत द्वीप जो है एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। उसके बाद कहता है काला पानी। काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, काला पानी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि आज तक जो है उसमें, ठीक है, ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है, सक्रिय। यह मध्य अंडमान के पूर्व में है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी जो है सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, सुसुप्त अर्थात शांत, जो पहले कभी इसमें ज्वालामुखी हुआ था, हाँ, नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में, ठीक है। उसके बाद कहता है अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट लूथियर ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ग्रेट निकोबार को सुमंत्रा द्वीप से अलग करता है कितना, 60 डिग्री चैनल। उसके बाद कहता है सुमंत्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है, ठीक है, हाँ, ग्रेट चैनल। उसके बाद सैम्पेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह के हैं। रॉस द्वीप को दूसरा नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप जिसका कि दूसरा नाम है शहीद द्वीप, दक्षिण अंडमान में स्थित है। हेलवॉक द्वीप जो है स्वराज द्वीप जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है, स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में। अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप स्थित है, ठीक है, ये सब नाम आप ध्यान में रखिएगा, स्थित है, हाँ, ओडिशा में, बंगाल के खाड़ी में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा, ठीक है, आपका जो अंडमान का द्वीप था वो ज्वालामुखी से, और ये प्रवाल भित्तियों की, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। ओंग जनजाति जो है छोटा अंडमान द्वीप के हैं। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है और मिनिकॉय को, मालदीव को अलग करता है आपका 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है आंड्रोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है विट्रा। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। और पंबन द्वीप आदम ब्रिज जिसको कहा जाता है, स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में, ठीक है, और इसी के बीच है आपका मन्नार के खाड़ी में ही पाक स्टेट है। बोलता है कि पाक स्टेट किन दो देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। कहता है कि न्यू मोर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अववाह तंत्र 2 भागों में बटा है, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय, ठीक है, अर्थात जो है कुछ नदी जो है हिमालय से निकलती है और कुछ प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, ठीक है, अर्थात दक्षिण भारत से, ठीक है। कुछ प्रमुख हिमालय नदियाँ जैसे गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, 2525 किलोमीटर। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गौमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है, ठीक है। जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ से गंगा नहीं, ठीक है। आगे जाके जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों अलग अलग नदी का नाम है, जब वो दोनों आके देवप्रयाग में आपस में मिलती है, देन आफ्टर उसके बाद जो सिंगल धारा है वो गंगा कहलाती है। बद्रीनाथ धाम स्थित है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी। बंगाल का शोक नदी कहलाता है दामोदर नदी। ओडिशा का शोक नदी महानदी और दामोदर, ठीक है। और शोक नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है हाँ उस इलाके में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती, फ्लड लाती है, ठीक है। दामोदर नदी कहलाती है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका कि उद्गम मैदान में है वो है गोमती। गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना है। यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदर पूछ के यमुनेत्री से हुआ है। सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है। और गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम या नारायणी। ये सब बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक बार कहना चाहेंगे जो भी हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस पर जो है बहुत अच्छे मैथ्स का हर एक एग्जाम का अपडेट्स और जीके जीएस का भी अब आपको देखने को मिलेगा। जो नदी डेल्टा नदी नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है, एस्चुरी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपका नर्मदा, ताप्ती, और क्या है कि जो आपका अरब सागर में, सपोज कि ये भारत ले लीजिए, ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, आप इसको जो है मोटा मोटी भारत मान लीजिए, और ये अरब सागर, इधर हिंद महासागर। जो भी नदी आपके अरब सागर में आके मिलती है वो एस्चुरी बनाती है। जो नदी जो है बंगाल के खाड़ी में आके मिलती है वो डेल्टा बनाती है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे कहता है कि ज्वार नदमुख और एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ जो है मुख्यतः नर्मदा और ताप्ती है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है, हुगली नदी के मुख पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली
यारलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। मोहाना बंगाल की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, असम के जोराहट में। मानस व लोहित सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है दिहांग, असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। विश्व का और है गंगा और ब्रह्मपुत्र के सम्मिलित धारा को मेघना कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन का डेल्टा, हाँ, बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत बांग्लादेश में। डेल्टा का आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा और ताप्ती, तो ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्यों? क्योंकि ये जाके अरब सागर में गिरती है। डेल्टा बनाती है आपका कावेरी, गंगा, महानदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश सरोवर पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील है। ठीक है, सिंधु नदी भी और सतलज नदी भी और आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी, ये सारे नदियां जो है मानसरोवर से ही निकलती है। कहता है भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब है। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। देखिए, बगलिहार या सलाल या दुलहत्थी परियोजना जो है निर्मित है चिनाब नदी पर। बगलिहार, सलाल और दुलहत्थी परियोजना जो है चिनाब नदी पे है। झेलम नदी का उद्गम स्थल होता है बैरीनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील। ठीक है, शेषनाग से झेलम नदी निकलती है। तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पे। ठीक है, और उड़ी में घटना भी हुआ था। सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकसताल है। राकसताल, भाखड़ा नांगल हेरिकेज बैराज इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से, बहुत इंपॉर्टेंट VVI। ठीक है, उसके बाद कहता है दक्षिण या प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ जो है आपका महानदी जो उड़ीसा में, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि आपका जो है साउथ का ही नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, भारत की मैक्सिमम नदी जो है सारे जो है, सपोज कि ये भारत है, हाँ, तो सारे नदी जो है आपका पूर्व की तरफ बह के बंगाल के खाड़ी में, लेकिन 2-3 नदियाँ ताप्ती है, नर्मदा है, ठीक है, और आपका ताप्ती है, नर्मदा है और माही नदी है, ये तीनों जो है अरब सागर में मिलती है। और सभी नदियां जो है आपका पूर्व की तरह और बह के बंगाल की खाड़ी में मिलता है। नर्मदा का उद्गम स्थल जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से है, और एक सोन नदी भी है जो कि ठीक है अमरकंटक से निकलती है। मोहाना जो है अरब सागर अर्थात अरब सागर में जाके मिलती है। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है आपका नर्मदा। हाँ, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो है आपका नर्मदा, हाँ, विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी है। गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी जो है, और एक है कि दक्षिण गंगा, गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार बार जो है ये सवाल आता है, आप ध्यान में रखिएगा। गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक के, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से। उसके बाद कहता है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी, और दक्षिण की गंगा रहे तो वो कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोरागो जिले की ब्रह्मणी पहाड़ियों से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा, यदि की लगल रहे तो कावेरी, कौ से कावेरी, कौ से की, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी दक्षिण, ठीक है, और दक्षिण भारत गंगा वो आपका गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा। कावेरी नदी जल विवाद होता है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पादुचेरी के मध्य। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी भाग में महाबालेश्वर। उसके बाद यहाँ पे है कृष्णा नदी जल विवाद आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य 1957 से है। लवनी नदी के रूप में जानी जाती है लूनी नदी को। लूनी नदी निकलती है अरावली के पर्वत से, कच्छ के रन में जाके वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कहीं भी ना किसी समुद्र में जाके नहीं मिलती है, ना तो किसी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, जाके मरुस्थल में। नदियाँ जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है तो आपका सतलज है, कहाँ से, तिब्बत में। घाघरा नेपाल में। ब्रह्मपुत्र जो है आपका तिब्बत में। सिंधु तिब्बत में। ठीक है, गंडक भी आपका नेपाल में। तो ये सारी नदियाँ जो है आपका, हाँ, जिसका कि उद्गम स्थल भारत में नहीं है। हरिद्वार, वाराणसी, पटना है गंगा नदी के तट पे। दिल्ली, आगरा और मथुरा है यमुना नदी के तट पे। ये सब शहर हैं जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो ये सब सवाल जो है आपको, हाँ, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। लुधियाना और फिरोजपुर जो है स्थित है सतलज नदी के किनारे। हैदराबाद स्थित है मूसी नदी के किनारे। श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के किनारे। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे। बार बार देखने को मिलेगा आपको ये सब। कोटा स्थित है, हर एक एग्जाम जो है 100+ बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, कोटा स्थित है चंबल नदी के किनारे। अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। कटक जो कि ओडिशा में है, ठीक है, कटक शहर वो महानदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर आपका स्वर्णरेखा नदी, और सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है।
उसके बाद विजयवाड़ा शहर जो है आपका कृष्णा नदी के किनारे है। पणजी स्थित है मांडवी नदी के किनारे, ठीक है। पांजी कहाँ है? गोवा में है, गोवा की राजधानी। विद्यासागर सेतु बना है हुबली नदी पर, और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ठीक है, भागीरथी नदी उत्तराखंड में। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, महानदी पे। मैट्रू बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। थीन बांध जो है रावी नदी पंजाब में। हाँ, अलमांटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है। और मैथन या बेल पहाड़ी तिलैया बांध ये दामोदर की सहायक नदी, हाँ, बराकर नदी झारखंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून या खारे पानी की झील जो है आपका चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा मछली, ठीक है, जिसको देहात में गोर्रा मछली कहते हैं, झींगा मछली के लिए। भारत में सबसे मीठे पानी की झील जो है वुलर झील है या ताजे पानी की झील कश्मीर, ठीक है। इसी पर तुलबुल परियोजना, ठीक है, जो कि चल रही है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर वल्लभ पंत रिहंद बांध, रिहंद नदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है चोलामो झील सिक्किम में अवस्थित है। कहता है तीस्ता नदी का उद्गम स्थान चोलामो झील से है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है आपका लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, हाँ, केबुल लामजाओ स्थित है लोकटक झील में, ठीक है, जो मणिपुर में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर जवाहर सागर राजस्थान झील स्थित है चंबल नदी पर। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य, और इस दोनों शहर को जमुआ शहर भी कहा जाता है जो कि तेलंगाना में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है, पुलिकट झील, ठीक है। क्या है? लैगून झील। लैगून झील कहलाता है जो समुद्र की पानी जो है, हाँ, चारों ओर से स्थल से घिर जाता है, उसे लैगून झील कहा जाता है। उसके बाद बैरीनाग या मानसबल या शेषनाग नागिन तथा डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सांभर या राजसमंद पिछोला डीडवाना फतेह सागर लोनकरसर जयसमंद झील राजस्थान में, ये सारे झील हैं राजस्थान में। बैम्बनाद एवं पेरियार झील पूछता है जो कि केरल में है। और कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है आपका फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। और लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। और रहस्यमयी झील जो है रूपकुंड झील, रहस्यमयी झील कहलाता है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील स्थित है उत्तराखंड, हिम झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात आपका कुंचिकल 455 मीटर कर्नाटक में अवस्थित है, ठीक है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गुरसप्पा बहुत पूछता है, या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। जोग या गुरसप्पा बहुत बार पूछता है, ठीक है। उसके बाद सारे जो है हर एक कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि हाँ 50+ बार नहीं पूछा गया हो, ठीक है। आप जब लगाएंगे प्रीवियस ईयर तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिलेगा। यहाँ कहता है धुआंधार जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट है। और आपका होंगेनकाल जलप्रपात अवस्थित है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। हुंड्रू प्रपात निर्मित है सुवर्ण रेखा नदी पर, ठीक है, जमशेदपुर। और उसके बाद कहते हैं शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। उसके बाद है आपका काकोलत जलप्रपात नवादा बिहार में। हाँ, गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक के बेलगावी जिला में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है सतलज नदी पर भाखरा नांगल बांध है। नागार्जुन सागर जो है आपका परियोजना कृष्णा नदी पे है, ठीक है, कृष्णा नदी जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। उरी एवं तिलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र एवं राजस्थान की है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था 1969 तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका कि कलपकम पावर प्लांट जो है आपका तमिलनाडु में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है यूरेनियम और दूसरा थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है राजस्थान में। नागौर परमाणु विद्युत गृह है उत्तर प्रदेश में। काकापाड़ा नाभिकीय संयंत्र है गुजरात में। कैगा बहुत पूछता है, कैगा नाभिकीय संयंत्र है कर्नाटक में। कुंडलकुलम
परमाणु विद्युत गृह है तमिलनाडु में। भारत में प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है 1897 में दार्जिलिंग, हाँ, सिद्रापोंग पश्चिम बंगाल में, ठीक है। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी 1902 ईस्वी में कावेरी नदी कर्नाटक में। उसके बाद है कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र है तेलंगाना में। थल गुरु जल संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में। चूखा जल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है, चूखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में, जो कि भारत के सहयोग से बना है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में हुई थी। भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण, ठीक है, ठंडे के दिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि जो हम बहुत इंपॉर्टेंट बोल दें, सोचो कि वो एकदम आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वैसे हर एक क्वेश्चन जो है आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है और बहुत ज़्यादा संख्या में, यदि आप हमारे साथ जो है कंटिन्यू अंत तक बने रहते हैं। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह केरल में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मौसिनराम में लगभग 1141 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा जो है लेह में। सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा जो है 110 सेंटीमीटर है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी दिल्ली में। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जो है आपका जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का अधिकतम होती है आपका कार्बनिक पदार्थों की, और जलोढ़ या दोमट मिट्टी में पाई जाती है आपका पोटाश सर्वाधिक मात्रा में एवं चूना। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है आपकी बलुई या दोमट मिट्टी में। सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी जो है दोमट मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपका बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी आपका खादर कहलाती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुई है। रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को, ठीक है। और कपास की खेती के लिए मिट्टी से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको ध्यान में आप एकदम जो है किसी भी तरह से इसको ध्यान में आपको रखना बहुत जरूरी है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो है काली मिट्टी है, ठीक है। हाँ, वो काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, देखिए काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटक में है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है लौह ऑक्साइड के अधिकता के कारण। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है लेटेराइट मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका की। सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक लवणीय मृदा है गुजरात में। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित से। देश में सिंचाई की मुख्य साधन जो है नलकूप है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। फरक्का सिंचाई परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। देश का सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद है कि राजस्थान प्राप्त करती है सतलज, व्यास और रावी नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल पंजाब में सतलज नदी एवं व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिकेज बैराज है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम में। भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय कृषि एवं इतिहास, भारतीय कृषि की इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हाँ, उसके बाद कहते हैं एम.एस. रांधवान जो है भारतीय कृषि की इतिहास नामक बुक लिखा था। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में है। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम जो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को दिल्ली में। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। खरीफ फसल की कटाई जो है नवंबर दिसंबर में। और प्रमुख रबी फसलें जो है आपका गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ठीक है। देखिए रबी छोटा वर्ड है ना, तो रबी से गेहूँ याद रखिए, और गेहूँ के साथ क्या क्या बुना जाता है अपने गाँव से यदि बिलोंग करते हैं तो आप उससे जो है सारा चीज़, हाँ, गेहूँ के साथ चना जो है ठंडे के दिन में, जौ, मटर, सरसों का साग ठंडे के दिन में, ठीक है। तो ये सब चीज़ यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ये सब रटने की ज़रूरत नहीं होगा, जो कि आपको एग्जाम में देखने को श्योर मिलेगा। उसके बाद कहता है कि प्रमुख खरीफ फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। तो खरीफ में मक्का और बाजरा से आप जो है याद रख सकते हैं, हाँ, जो कि बारिश के दिन में, ठीक है, बोया जाता है। उसके बाद कहता है प्रमुख नकदी फसल जो है आपका गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन है। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है आपका एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967-68 में हुआ था। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है नॉर्मन ई. बोरलॉग अमेरिका के हैं, ठीक है, उन्हीं को माना जाता है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल जो है, हाँ, मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ था।
उसके बाद है कि हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई जो कि असम में है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन या परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ था डिगबोई 1901 में। ठीक है, जो कि असम में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना, ठीक है, 1874 ईस्वी कुल्टी में, ठीक है, जो कि बंगाल में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में झारखंड के जमशेदपुर में साकची जमशेदपुर टाटा द्वारा, जमशेदजी टाटा द्वारा। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित है, हुई थी कहाँ, कब, 1964 ईस्वी में। ठीक है, सोवियत संघ के अर्थात रसिया के हेल्प से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, ये सब पूछता है दोस्तों किसके सहयोग से, ठीक है, हाँ, स्थापित किया गया था। तो बोकारो वाला जो है 1964 में आपका सोवियत संघ या रसिया, उसके बाद 1956 में दुर्गापुर वाला जो है ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है 1959 में जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र अवस्थित है, ठीक है, की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 24 जनवरी 1973 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद है कि भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में है। सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित हुई 1818 ईस्वी कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। सूती वस्त्र की राजधानी कहलाता है मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। ये क्वेश्चन जो आप ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है। सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापना, एकदम ध्यान रखिएगा, कोलकाता में। ठीक है, बम्बई मार के नहीं आ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। सोने का रेशा, ठीक है, जूट को कहा जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। इसे पूछता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। हाँ, ताडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में है। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में है। हाँ, रणथंभौर चीता शरण स्थल जो है राजस्थान में है। और वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, अवस्थित है आपका कर्नाटक में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में। भारतीय वन्य अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है VVI। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आपका देहरादून। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। देन आफ्टर है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है, हाँ, बन्नारघट्ट जैविक उद्यान बेंगलोर में। रणथंभौर प्राणी अभ्यारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह नाहवा शोभा, ठीक है, अन्य नाम जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ठीक है, विशाखापत्तनम। और क्या है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। गुजरात स्थित कंडला जो है ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई का। और उसके बाद गुजरात का दाहेज रसायन बंदरगाह है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। दूसरा गोंड। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है आपका गोंड। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। हाँ, बहुपति विवाह प्रथा प्रचलन है टोडा जनजाति में। ठीक है, बहुपति अर्थात जो है, हाँ, पति एक से ज़्यादा रख सकता है। एक पत्नी जो है 4-5 पति रख सकता है। ठीक है, उसके बाद है द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। ठीक है, और दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति। हाँ, संथाल निवासी पूर्वी भारत बिहार, ठीक है, संथाल जो है, हाँ, निवास करती है पूर्वी भारत में। कहाँ कहाँ? बिहार में, बंगाल में, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा में। संथाल में विवाह को कहा जाता है बुपला। और गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियाँ में। और सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के बाड़ा जिले में। भारत की सबसे अध जनजाति है जरवा पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। गोरा जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम, मिजोरम राज्य में। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड के उड़ांव, मुंडा, हो जनजातियों के द्वारा। लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। ऋतु प्रवास किया जाता है भूटिया लोगों के द्वारा। ठीक है, कि जैसे ही सीजन चेंज करेगा वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालाबार पहाड़ी केरल में। गुज्जर जनजाति है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की। और बायोटेक
पार्क अवस्थित है लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खानें हैं राजस्थान में। क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्रॉम्बे में। सरक्रीक रेखा स्थित है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम नेफा था। हाँ, माटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का, मेट्रियोलॉजी। उसके बाद कहता है चाय उगाई जाती है अधिक ठंडे प्रदेश में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। बेलाडीला लौह अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादक मात्र एक राज्य है जम्मू कश्मीर। मैरीकल्चर समुद्र जीवों की खेती के लिए, ठीक है। और उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाई है केरल में। मटेरियल संलेख संबंध है ओजोन अवक्षय से। गौकुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से होता है। कोक का निर्माण किससे होता है? कोयला से। भारत में उष्णकटिबंध शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तट में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.575 किलोमीटर जो पटना में है। हाँ, गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरवन में। दंडाकारण्य पठार अवस्थित है ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति अवस्थित है सेचाचलम पहाड़ी में। नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। सबरीमाला अवस्थित है केरल में। समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है महाराष्ट्र है। इलायची काजू का बड़ा उत्पादक राज्य जो है केरल है। लाल मिर्ची का बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होती है ध्रुवों पर। भारत का सबसे महंगा शहर जो है मुंबई है। तो आज इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग। ये जो है आपको लगभग जो है 500 प्लस जो है ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हर एक एग्जाम के में बार बार आपको रिपीटेड करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आप जरूर इसको बार बार देखिए। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।